अगर ये दोनों इस घर से जाएंगी तो मैं भी चला जाऊंगा। ना जानिए अब किसके घर का सुकून बर्बाद करेंगी। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से वो यहाँ से गई है। क्या मतलब है? कहाँ भाग गए वो दोनों? आपने उन दोनों को घर से निकाला है? हाँ हाँ मैंने निकाला है। वो हैदर उनको अपने घर लेके आए। बेनाम देखिए आज शाम 7 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। बेनाम से मोहब्बत, बेनाम सी कहानी, बेनाम सी मोहब्बत, बेनाम सी कहानी। तुम रो रही थी। कब? तैमूर अंकल के सामने। नहीं वो मैं तो उनसे। झूठ मत बोलो एमिल, मैं जानती हूँ उमर की बेवफाई का सुन के तुम्हें रोना आ रहा है। तुमने मुझसे अपने गम क्यों अलग कर लिए एमिल? नहीं सब बिल्कुल नहीं है ऐसा। ये भी तो हो सकता है कि बाबर झूठ बोल रहा हो। क्यों झूठ बोलेगा? हमारे घर छोड़ के आने के बाद उसने कभी गौर नहीं की। फिर उसका फोन भी बंद हो गया था। नंबर चेंज कर लिया होगा ना। क्या बस इतनी सी होती है मोहब्बत? सच क्या है ये हम नहीं जानते। तुम खुद गुमान मत हो। इतनी गहरी खामोशी के बाद उसका फैसला सामने आ चुका है। फिर बदगुमानी कैसे? एक तरफ बाबर का खौफ और दूसरी तरफ उमर का ऐसे रास्ता बदल लेना। जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों हो गई? हम कब तक या दूसरों पर बोझ बनकर अपनी जिंदगी गुजारेंगे? तैमूर अंकल कहते हैं हम बोझ नहीं है। ये तो उनका एहसान है कि वो ऐसा कहते हैं, वरना तुम भी जानती हो ऐसा नहीं है। तैमूर अंकल के अलावा इस घर में किसी को भी हमारा वजूद तक बर्दाश्त नहीं। तुम भूल रही हो एमिल, तुमने देखा नहीं अल्लाह ने कैसे वक्त पर हैदर को भेज दिया और हैदर ने कैसे लम्हों में हमारा मसला समझ लिया और अंकल को घर भेज दिया। कोई हमारे साथ हो ना हो मगर हमारा अल्लाह हमारे साथ है। कैसी माँ हो तुम? शादीशुदा मर्द को चोरी छुपे अपनी बेटी दे रही हो, शादी कर रही हो उसकी? चुप करो निजाम, अपनी बीवी को लेके इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ वरना। वरना क्या करोगी? क्या करोगी? महल्ले वाले इकट्ठा करोगी, शोर करोगी, बुलाओ। किसको बुलाना है मैं भी तो देखूं। तमाशा किसका बनता है, एक बीवी का या एक माशूका का? निजाम, तुम इस औरत को खुद यहाँ से लेकर जाते हो या मैं? नाज़मीन घर चल के बात करते हैं हम। तुम तो मुझसे बात ही मत करो, तुम्हें तो मेरे भाई देखेंगे। आरिस चलो तुम मेरे साथ, चलो। आयशा आप ही अब गुस्सा आ रहा है तुम्हें? चुप। लाइजा, क्या हुआ आपको? पानी ला दूं बेटा। वो आपकी तबीयत तो ठीक है? अच्छा, तो बीमारी के बहाने ये सब चल रहा है। सुना था कि मर्द बुढ़ापे में बहक जाते हैं, लेकिन आज तो शर्मी की भी कोई इंतहा होती है राबिया। शर्म
वो भी मैं करूं? वैसे गुस्से में बीमारी का ड्रामा करना भूल गए? और तुम ऐसे मौके की तलाश में थी ना? एक लफ्ज भी और मत निकालना वरना क्या? आप हाथ उठाएंगे मुझ पर, मारेंगे मुझे इन लावारिस लड़कियों के? जबान को लगाम दो रहा, इससे पहले कि पछतावा तुम्हारा मुकद्दर बन जाए। अंकल, हाथ नहीं लगाओ मेरे शौहर को। खाला खुदा के लिए थोड़ा सा तो रहम करें। अंकल की तबीयत देखिए कितनी खराब हो रही है। देखने को तो और भी बहुत कुछ नजर आ रहा है यहाँ। लाइबा प्लीज बस कर दो। अभी तुम मौत के मुंह से वापस आई हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं आया। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं हॉस्पिटल से निकल के ना सीधा जहन्नुम में आ गई हूँ। जब से ये लड़कियां इस घर में आई हैं, इस घर का चैन सुकून सब खत्म हो गया है। बस कर दो लाइबा प्लीज। वाह भाई, यक न शुद्ध दो शुद्ध। यहाँ तो ससुर के साथ साथ दामाद भी हमदर्द निकला। खुदा की कसम मामू, अगर आप मेरे मामू ना होते ना तो मैं आपको बताता कि ऐसे घटिया इल्जाम का क्या जवाब होता है। मैं खूब जानता हूँ तुम्हारी इस हरकत के पीछे क्या प्लानिंग है। सब समझ में आ रहा है मुझे। तुम सबको बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। अब ध्यान में आ रहा है कि यहाँ पे बार बार तुम लाइबा के बीमारी का बहाना बनाकर खाना लेने क्यों आते? यही प्लानिंग चल रही थी ना तुम्हारी? हाँ, इन लड़कियों का तो मुझे पहले से ही अंदाजा था। पता नहीं क्या क्या करती होंगी यहाँ पे आने से पहले। और अब तो घर में इतना सब कुछ मिल रहा है। बस कर दे मामू, आपसे तुम्हें बाद में बात करता हूँ। अंकल मैं डॉक्टर को कॉल कर रहा हूँ। हेलो, सकीना, सकीना, जाओ बाहर का दरवाजा बंद करो। तो क्या है ना, जिस घर में लड़कियां रहती हैं उस घर के दरवाजे इस तरह खुले नहीं रहने चाहिए। सुनो, थोड़ी सी हमदर्दी मैं भी कर लूं तुम्हारी बहन के साथ। करो आयजा, कितना रोगी। आंटी ने कितनी गिरी हुई बातें की। मैं अंकल से नजरें कैसे मिलाऊंगी अब? उनकी घटिया बातों की वजह से तुम्हें शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है? शर्मिंदा तो बेचारे अंकल होंगे। पापा से किए हुए वादे की इतनी बड़ी सजा। अंकल का ज़र्फ जितना बुलंद है, उनकी फैमिली का ज़र्फ उतना ही कम है। बदतमीज लोग हैं सारे। मुझे तो लगता है इस हंगामे के बाद हमें अपने लिए सीरियसली कुछ सोचना होगा। क्या सोच? हमारे इख्तियार में है ही क्या? और तुमने देखा नहीं उस बाबर को कितनी घटिया बातें कर रहा था हमारे बारे में। घटिया आदमी अपना घटियापन दिखा रहा था। अल्लाह करे अंकल ठीक हो जाएं बस। क्या कर रही हैं आप? चलो, तुम्हें क्या दावतनामा देना पड़ेगा निकलने का? चलो यहाँ से। आंटी बात तो सुनिए, आप मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना है मुझे, चलो। हमें सुबह तक का वक्त दे दी, इस वक्त हम कहाँ जाएंगे? जहन्नुम में मरो मेरी बला से, वही ठिकाना है तुम लोगों का। आंटी एक बार अंकल से बात कर लेने दे। आपकी भी तो बेटी है, कुछ तो लिहाज करें। बरदार, मेरी बेटी का नाम तुमने अपनी खलीज जबान से लिया। आंटी निकलो, आंटी ये मत करें, निकलो यहाँ से। प्लीज ऐसा मत करें आंटी। अब आइंदा कभी मेरे सामने भी आने की कोशिश मत करना, वरना तुम लोग के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। समझ आई है? शफीक इधर आओ। इन लोगों का सामान उठा बाहर फेंको। भारी है तो अरे इस टाइम कहाँ जा रही हो? वो भी अकेले अकेले। अरे हम भी अकेले हैं तुम्हारी तरह, हमें भी साथ ले चलो। अरे रुको तो सही स्वीटी, तुम भी दो। अरे सोना बाबू रुको।
लाइजा, आप लोग रात का टाइम यहाँ क्या कर रहे हैं? चले मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं, हमें घर नहीं जाना। क्यों, क्या हुआ है? हम घर नहीं जाएंगे। आप लोग ऐसे करें, आप लोग प्लीज मेरे साथ तो चले ना अभी। ये बैग दे मुझे, मेरे साथ तो है, चले। अगर हम कहाँ? आप प्लीज चले ना। I'm really sorry, इस वक्त फ्रिज में बस यही कुछ पड़ा था तो जल्दी में बना के लाया आप लोगों के लिए। अब मुझे आपसे कुछ कहना है। जी कहिए। वो आप भी कहीं बाकी लोगों की तरह हमें गलत तो नहीं समझते? बिल्कुल नहीं। क्या मैं भी आपसे एक बात पूछ सकता हूं? आप लोग रात के इस वक्त अनजान इलाके में हैं। वो हमें आप फिक्र ना करें, हम आपके लिए किसी भी परेशानी का बायस नहीं बनेंगे। सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्लीज कुछ खा लें आप लोग, और उसके बाद पुरसुकून होके सो जाएं। आपका ये एहसान हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। सामने को मुझे कहती जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।